तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग कल जो पॉलीथीन लाए थे उसको बिछाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसे बिछाएंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। ये जो पॉलीथीन मैं कल लाया था आज फैला रहे हैं हम। यहाँ साइड साइड पे पॉलीथीन लगाएंगे। पॉलीथीन जो होता है वो डबल होता है, इसको हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं काट के। तो ऐसे साइड साइड पे हम लोग ये बिछाते जा रहे हैं। पूरा इस तरफ से बिछा दिया है, अब आगे बिछाना बाकी है। तो ये पॉलीथीन हमने पूरी तरह से बिछा दी है। एक गाड़ी भी आई है, ये भी लोड करनी है। अभी मैं जंगलूरों को लेने जाऊंगा, जो लोड करेंगे ट्रैक्टर के साथ, हम उसे लोड करेंगे अपने लोडर के साथ। मैं जंगलू और ये साथ में कौन दूसरा लड़का गगन जो है इसका नाम, इसको लेने आया हूँ। तो लोडिंग वगैरह भी होगी आज। छोटी सी गाड़ी है, मतलब छोटा कैंटर है, वो लोड करेंगे। और चलिए, ये मैं उस दिन जो आपको बता रहा था ना कि हम लोग जो नर्सरी उगाते हैं पैडी क्रॉप के लिए, तो ये नर्सरी होती है। ये आपको दिख रही है कि ये अभी उन्होंने सीड जो ब्रॉडकास्ट किया होगा और ये थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। ये हमारे ताया जी के खेत हैं। हमारी जो हमने उगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी वो ट्यूबवेल के पास उगाई है हमने। ये हमारी पैडी की नर्सरी है। ये जो उस दिन मैं आपको स्प्राउटिंग दिखा रहा था, यहाँ पे वो फेंके थे, छोटे छोटा सा घास सा यहाँ पे उगा है, वीडियो में आ नहीं रहा होगा। और ये जो हमने पहले फेंका था, तो बस ये बढ़ेगा और इसमें से हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे पैडी के लिए। यहाँ पे भी लगा देंगे जो ज़मीन बची है, बाकी जहाँ जहाँ खाली होगी वहाँ वहाँ लगाते जाएंगे। तो ये पिट में फॉडर वर्क चल रहा है अभी। पिट में क्या होता है कि जैसे हम लोग फॉडर डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रैक्टर के साथ दबाते जाते हैं। बीच में कई बार ट्रैक्टर फंस भी जाता है, ऐसे अभी फंसा हुआ है। भैया बोल रहे हैं ये पीलिया कर देता है, इतनी उमस होती है इसमें। मतलब फिर फर्मेंटेशन होती है ना इसके अंदर। जैसे जैसे हम इसको दबाते जाते हैं तो पूरी तरह से इसको दबा देंगे, पूरा प्रेस कर देंगे बिल्कुल, और दबा दबा के पूरा एक तरह से बाद में जब हम इसे कवर करेंगे तो इसके अंदर फर्मेंटेशन होगी, फिर ये साइलेज बन जाएगा। ये भी एक ट्रॉली जो है वो अनलोड हो रही है। ये साथ वाली हमने मक्की हार्वेस्ट की थी ना, जिनकी ये ज़मीन है उन्होंने फिर से लगाना भी शुरू कर दिया एक और बार, फिर से हमें ही दे देंगे। पिट में जो साइलेज बनता है वो देखिए ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, चढ़ा चढ़ा के इसको दबा देंगे पूरा। गाड़ी की भी लोडिंग हो रही है। कपीश और बैठ गए ऊपर पहले ही। कपीश चाय लेके आया है हमारे लिए, और चाय एंजॉय करते हैं। पास भी है मेरा आज, लोडिंग वहाँ पे हो गई है। इसका बिल वगैरह बनाएंगे, पेड भी करेंगे। बिल बना के इनको दे दिया अभी मैंने। अब चलते हैं वापस फैक्ट्री। हार्वेस्टिंग खेत में चल रही है, वहाँ अभी मैं जा नहीं पाया हूँ। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा, फ्रूट वगैरह कुछ खाता हूँ। पास भी है आज, और बाकी फिर देखते हैं और क्या होता है। तो घर पे आया था, चाय वगैरह पी ली है और अभी जा रहा हूँ ड्राइवर के लिए खाना ले लिया, उसका खाना देने जा रहा हूँ। आज मौसम थोड़ा ठीक है इसलिए मास्क वास्क नहीं पहना है। बारिश कहीं पहाड़ों पे हुई होगी। ये देखो अंदर से निकले अंदर से इनको ये पता नहीं क्या है, कोई नहीं आया यार। ये भी कोई मुन्ना अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, बाहर नहीं छोड़ता नहीं है अपनी मम्मी को। तो चलो अब मैं चल रहा हूँ फैक्ट्री, मतलब वही जहाँ वो दे रहा है, और उसके बाद फैक्ट्री भी आऊँगा। साथ में गाना सुन रहा हूँ आज, और मैं वापस आऊँगा मूवी का गाना है तेरे पास में, वो गाना सुन रहा हूँ। यहाँ पहुँच गया हूँ मैं फार्म में। यहाँ शुरू हुई है हार्वेस्टिंग। अब ये जहाँ सुबह गए हुए थे वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी ये वाले जो अंकल खड़े हैं इनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पैडी क्रॉप लगाने के लिए भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं इन्होंने। साथ में बता रहा था ना मैं कि जो भी हमारे यहाँ पे एरिया है वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पहले चिनाब रिवर बहती थी। तो मैंने आपको भी बताया था कि हमारे फार्म में भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पहले ना बैंक हुआ करते थे रिवर के। ये ऐसे बैंक हुआ करते थे,
ये वो चीज़ें जैसे आपको पता है ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ना वो किनारे बांधे जाते हैं नहर के, है ना। आपने बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा कि फिर वो उस तरीके से ना क्या होता है कि बाढ़ नहीं आती है। अगर हम इनको किनारों को ऐसे बांध दें तो ये किनारा पक्का बन जाता है, तो फिर बाकी जो जगह होती है वहाँ पे नदी बहती है। तो ऐसे ही हमारे खेत में भी थे, तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसे होता है वो। यहाँ पे भी पहले हुआ करता था। अब ये इस जगह को पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, है ना, तो ये ऐसे ही थे। अब ये जो नीचे वाले जो लोग हैं जिसकी भी ये ज़मीन है, वो इसे धीरे धीरे मतलब एक्सपैंड कर रहा है अपनी ज़मीन को। दिख रहा है ना जैसे ये कर रहा है, तो ये पीछे तक जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो उसको यहाँ से पत्थर निकालेगा, वो पत्थर भी इसके हो गए और ये ज़मीन भी उसकी होगी। तो ये होती क्या है कि इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए लोग यूज़ करते हैं। और मतलब जिसको कब्जा बोलते हैं, हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, सिर्फ इनकी ऑक्यूपेशन ही होती है, जो ऑनर होती है रियल वो गवर्नमेंट ही होती है। तो ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो मैं आपको कल बता रहा था। हार्वेस्टिंग अभी चल रही है हमारे यहाँ पे, बस ये वाला खेत भी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी जो भी यहाँ पे ये वाला जो खेत था उसकी हार्वेस्टिंग कर दी है, अब नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं ऐसे रास्तों से निकलते हुए। अब हम हैं अपने फार्म में, जो हमारा अपना फार्म है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है। जो बची हुई थी कल उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। वो सामने आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर की लाइट्स हैं, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये सामने दिख रहा है आपको, ये चांद की लाइट है, सनसेट हो रहा है सुंदर सा। बस ये एक ही ट्रॉली यहाँ से होगी, फिर अपना यहाँ वाला काम ख़त्म हो जाएगा। आज हमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है फार्म में ही, लेकिन जो भी काम बचा था आज सारा काम ख़त्म कर दिया है। ट्रैक्टर को भी बेच दिया मैंने, और ये जो पीछे एक ट्रॉली थी वो भी बेच दी है। तो अब वही ना बता रहा हूँ, रात हो गई है। ट्रैक्टर को भी बेच दिया मैंने और ट्रॉली को भी बेच दिया है। अब ये देखो मेरे पीछे, इस रास्ते से निकल के जाऊँगा मैं। मेरी बाइक लगी है वहाँ बाहर रोड पे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रोड नहीं था, तो हमने ये रोड बनवाया था। ये बीच में कोई और किसी और का खेत है, ये क्रॉस करके हमें रोड पे जाना पड़ता है, और इधर से जब लाना हो तो काफ़ी घूम के आना पड़ता है। तो ये बाइक ये लड़का लेके आया था ड्राइवर, तो उसने वहीं पे छोड़ दी थी, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मुँह दिख रहा है आपको? पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। पहले तो मास्क पहन लूँगा पूरा। कल यार ये छोटी छोटी थी मक्की, होता है परसों नहीं, ये इधर से ही बड़ी बड़ी है। बस बीच में पानी ना लगाया हो इन्होंने। कल यूरिया फेंका था यार। शर्ट भी वाइट पहनी हुई है। ये वाले रास्तों में से निकल के जाना पड़ रहा है मेरे को, लेकिन ये थोड़ा सा ही है, मतलब हाफ वे मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। आगे वो उन्होंने एक नाला सा बनाया हुआ है, उसमें से निकल के जा सकते हैं हम। तो वही आधे रास्ते तक वैसा रास्ता था जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये है यहाँ पे, ये आसान रास्ता है, मतलब यहाँ पे मेरे को मक्की नहीं लग रही है। नाला बनाया है उन्होंने, इसमें से निकल के मैं जा सकता हूँ। बाइक यहाँ पे लगी है, बाइक के पास पहुँच गया हूँ मैं। तो घर पे आ गया था मैं, खाना वाना खाया, पूजा वूजा की, उसके बाद ये मूवी देखी। बड़े दिनों से मूवी चल रही थी, वो देखने का मतलब पूरी देख नहीं पाता था मैं बड़े दिनों से। 3-4 दिन हो गए मुझे देखते हुए, और हमेशा यही होता है कि रात को मैं थका हुआ होता हूँ और मैं मूवी देख नहीं पाता हूँ। आज फाइनली ये मूवी ख़त्म हो गई है। मैंने एक रील में देखा था, और उसमें जैसे एक सीन था, द मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन इस मूवी का। मैं मैं यही सोच रहा था कि ये सीन कब हुआ होगा, ऐसा क्या है। और मैंने पूरी मूवी देखी तो ऐसे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था यार कि वो सीन कब आएगा।
वो सीन आया लास्ट में, और लास्ट में जो इसकी परतें खुली हैं, मतलब क्या शानदार, मतलब लास्ट में इन्होंने मतलब निकाला है एकदम से, ऐसे एक क्लास था। तो मज़ा आ गया मूवी देखने का। तो चलिए यही था आज के दिन का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, हम आपसे कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।